मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं और आपसे वोट मांगने नहीं आए। बिहार के साधारण परिवार के लड़का हैं। हमारे बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे डॉक्टर थे। यहीं बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है। जीवन में कुछ हासिल कर लिए, तब तय किए हैं कि अगर ऊपर वाले ने कुछ शक्ति, बुद्धि, साधन, पैसा दिया है तो जो कुछ भी जीवन में है वो सब कुछ बिहार में अपने लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए लगाना चाहते हैं। दल नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांगते। 13 महीना से पैदल पैदल हर गांव जाते हैं। आज आपके गांव में पहुंचे हैं। अभी 15-20 मिनट में आपको ये बताएंगे कि जिस गरीबी बदहाली में आप पिछला 50 साल से जी रहे हैं, ये क्यों जी रहे हैं और इससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। आपको लगता है कि कोई नेता आ जाता, कोई बढ़िया सरकार रहती तो उससे आपका गरीबी दूर हो जाएगा। इसी चक्कर में पिछला 50-60 साल से आपने कभी कांग्रेस को वोट दिया, फिर लालू जी को दिया, नीतीश को दिया, मोदी को दिया, सबको देकर देख लिया। सब ने यही कहा कि हमको वोट दीजिए, हम जीत कर आएंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अभी प्रशांत किशोर आए हैं, हम पर भरोसा कीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि हम भी आपको नहीं ठगेंगे। हमको वहां बैठा दीजिएगा राजा बनाकर, तो हम भी आपके बच्चों का चिंता नहीं करेंगे। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। आपको वो रास्ता बता रहे हैं क्या करने से आपके बच्चों का जीवन सुधर सकता है। आप उस बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जिसका झंडा लेकर चल रहे हैं चलिए। हमको आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। देखिए, दुनिया में जितने लोग विद्वान हुए उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। तीने को रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो उससे उसका जीवन सुधर सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आपके पास 500 बीघा जमीन हो जाए तो खेती करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, कोई कर्जा दे दे, तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार व्यापार करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। आप अपने गांव पंचायत में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पूरे बिहार की तरह आपके गांव में भी ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जो गरीब आदमी है, आपके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। आपका बच्चा जा रहा है सरकारी विद्यालय में, पढ़ने गया, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन करा रहे हैं। आपके बच्चे का भी कुछ होने वाला नहीं है। स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार के इस बिहार में स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जरा 1 मिनट आप सोचिए, आपका बच्चा अगर पढ़ेगा ही नहीं तो कोई मंत्री बन जाए, कोई सांसद विधायक बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। यहाँ जितने लोग आप आए हैं, कोई ऐसा शायद परिवार होगा जिसका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है। पढ़ाई नहीं है। दूसरा रास्ता जमीन है। खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा?
वो इसलिए यहाँ जितना आदमी आप लोग आए हैं 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास जमीन है ही नहीं, तो आप खेती कीजिएगा कैसे। और जो 40 को बच गए जिसके पास जमीन है उसमें 35 आदमी ऐसा है, आप अपने गांव में भी देख लीजिएगा, जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। 2 बीघा से ज्यादा जमीन तो 2-4 को किसी आदमी को है। तो बिहार में जो खेती है ये कमाने का जरिया नहीं है, खाने का जरिया है। खेत में उतना ही उपज रहा है कि बाल बच्चे का पेट भर जाए, नून तेल कपड़ा का जुगाड़ हो जाए, उससे आमदनी का व्यवस्था नहीं है। घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो खेती करने वाले को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा है नहीं, खेती से कमाई का रास्ता है नहीं, तो एक चीज बचा, अगर आपके पास पैसा हो जाता, सरकार कर्जे दे देती 1 लाख रुपया, तो कुछ नहीं करते, अपने घर में गाय भैंस पाल लेते, कोई किराना का, परचून का, खाद का, कपड़ा का दुकान खोल लेते। वो आप अभी तक क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए यहाँ जितना लोग बैठे हैं इसमें अगर 100 आदमी है, 100 में 80 आदमी बिहार में दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता, 100 रुपया भी नहीं कमा रहा। तो अगर इस महंगाई के जमाना में 100 रुपया भी आप नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहाँ से लाइएगा। तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती से कमाई है नहीं, रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी है नहीं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे। जिसको वोट देना है दे दीजिए, सरकार चाहे सड़क बना दे, ताकि घर घर बिजली ला दे, आपको 400 रुपया पेंशन दे दे कि 5 रुपया भीख में अनाज दे दे, आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। ये सुधरेगा तब जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था, जब खेती से कमाई का रास्ता बनाया जाए और घर घर हर महिला को, हर युवा को सरकार पैसा दे, कर्ज दे, ताकि आप अपना कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सके। तब आप पूछिएगा ये भैया यही 3 गो रास्ता है, तो ये होगा कैसे, ये बताइए। किसको वोट देने से ये तीनों काम